12 स्वरों के हिंदी अंग्रेजी नाम। साथियों, कहते हैं कि संगीत जो है 100% प्रैक्टिकल पर आधारित है। इस बात में पूरी सच्चाई है। बट यदि हम शास्त्रीय ज्ञान को भी अपने साथ रखते हैं, जिसे हम थ्योरिकल कहते हैं, अगर थ्योरिकल ज्ञान को भी हम अपने साथ ले लेते हैं, उन पर भी अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा, हमें प्रैक्टिकल करने में और ही सहूलियत होगी और ही आसानी से हम संगीत को कर सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं बताऊंगा कि 12 स्वरों को हिंदी में क्या क्या नाम है, किनके कोमल होते हैं, कौन से अचल सुर हैं, किनके कोमल और किनके तीव्र होते हैं, और अंग्रेजी में बताऊंगा कि किनके शार्प होते हैं और किनके फ्लैट होते हैं, और कितने जो हैं अडिक सुर होते हैं, टिके हुए होते हैं। ठीक, तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सुरों को। तो साथियों देखें, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा सप्तक क्या है, हमारा कौन सा सप्तक है हमारा। ठीक, तो जो मेरा तरीका है, मैं ऐसे मानता हूं कि जहां से लेकर जहां तक, कहीं से भी उठाएं आप और कहीं तक जाएं, जहां से जहां तक आप नॉर्मली गा सकें, वही आपका सप्तक होना चाहिए। और कौन सा सप्तक? मध्य सप्तक। समझ पा रहे हैं आप बात को? कहीं से भी आप स्टार्ट करें और जहां तक जाएं, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको गाने में कोई भी दिक्कत ना हो, और सुनने वाले को भी आपके सुर जो हैं, आपके गाने का तरीका, आपका गाना बहुत अच्छा लगे, तो वही आपका क्या होता है, मिडिल ऑक्टेव, जिसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। ठीक, तो देखें, ये जो हारमोनियम आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भाग हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो आपको क्या दिखेगा, मध्य दिख रहा है कि ये मध्य हो सकता है। ठीक, तो हाँ साथियों, ये मध्य सप्तक ही है। हम मध्य सप्तक में जो पहली दो काली बटन आपको दिख रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि पहली काली, दूसरी काली, तो यही है। पहली काली ये हो गई, दूसरी काली ये हो गई, तीसरी काली ये हो गई, चौथी काली ये हो गई, और पांचवी काली आपकी ये हो गई। ठीक, तो जो पहली दो काली दिखती हैं, उसमें से जो पहली काली है वो आपकी सा मानी जाती है। जनरली जो लोग सीखते हैं स्टार्टिंग से, बिगिनर्स के लिए जो लर्न कर रहे हैं अभी म्यूजिक को स्टार्टिंग से, उनके लिए तो यही सबसे अच्छा माना जाता है। ये आपका जो है, इसे आप पहली काली को सा मानते हैं। ठीक, ये आपका सा हो गया। तो हम यहाँ से अब गिन लेंगे पूरी बटन कितनी होनी चाहिए आपकी। चूंकि 12 सुर है तो आपके 12 सुर, मतलब 12 बटन होनी चाहिए, 12 नोट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हुआ, मध्य सप्तक हुआ, आपका पर्सनल जो सप्तक है वो हो गया। ठीक, तो देखें, अब हम इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सुर के कोमल सुर होते हैं और कौन कौन से सुर के तीव्र सुर होते हैं और कौन सुर अचल होते हैं। ठीक, तो मैं एक एक करके बताने वाला हूं आपको, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखें, आपका जो सा है, जिसे पहली काली आप कहते हैं, सा और पा जो है आपका, ये दोनों सुर अचल हैं। ये अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं और शुद्ध स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों सुर जो हैं आपके, ये अचल सुर हैं और शुद्ध सुर हैं। ठीक, इनका कोई भी विकृत सुर नहीं होता है, ना तो इनका कोमल होता है और ना ही तीव्र होता है, ये शुद्ध सुरों में आते हैं। ठीक, तो 12 सुरों में आप कितना क्लियर हुए, 2 सुर आपका क्लियर हुआ। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं आगे। देखें, अब बचते हैं 12 में से आपके 10। ठीक ना, तो 10 में से देखें, आपका ये क्या है, आपका रे बन जाएगा। ठीक, और ये आपका गा है। ठीक, ये आपका माँ है, पा तो आप पहले ही बना चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा, आपका धा हो जाएगा और आपकी नी हो जाएगी। ये मैं शुद्ध सुरों की बात कर रहा हूं। रे, शुद्ध गा, शुद्ध माँ, शुद्ध धा और शुद्ध नी। चूंकि सा और पा आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इनके कोई
भी विकृत सुर नहीं होते, ना तो कोमल होते हैं ना तो तीव्र होते हैं, ये शुद्ध सुरों के श्रेणी में आते हैं। तो कितने सुर बच रहे हैं आपके शुद्ध अब? रे गा मा धा नी, ठीक, रे गा मा धा नी। तो साथियों देखें, अब रे का कोमल होता है, रे का कोमल क्या हो जाएगा? रे की जो नीचे है, कोमल मतलब थोड़ा सा लूज, समझ पा रहे हैं? मतलब उससे थोड़ा सा नॉर्मल, जिसे हम कोमल कह सकते हैं। तो रे से जो पीछे है, पहले ही है, वो क्या हो जाएगा आपका? कोमल रे हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं किस पर? गा पर। गा ए है आपका, तो गा से जो पीछे है आपका, यानी कि कोमल गा जिसे आप कहते हैं, तो ए मतलब कि इससे कम सुर लगाना पड़े हमें आपके, हमारी जो सुर की तीव्रता हो वो कम हो इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कोमल गा, यानी कि ये, ठीक। अब हम आते हैं मा पर। ये आपका मा हो गया। तो मा क्या होता है? तीव्र होता है। तो इसका तीव्र का मतलब है तेज, ठीक। तो हम ये यहां आ जाएंगे तीव्र के लिए। तो मा का तीव्र क्या हो गया? ए हो गया आपका, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पर? धा पर। अब धा का भी कोमल ही होता है, ठीक। तो धा का कोमल क्या हो जाएगा? जस्ट उसके नीचे वाला, यानी कि ए वाला हो जाएगा आपका धा का कोमल, ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नी पर। ये आपकी शुद्ध नी है, तो नी की भी कोमल ही होती है। तो नी की कोमल क्या हो जाएगी? ए, जस्ट बगल वाली, ठीक। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। शुद्ध अचल स्वर, तो क्या लिख सकते हैं आप? सा और पा। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछ सकता है, ठीक। अब उसके बाद जिनके कोमल सुर हैं, जिनके कोमल स्वर हैं, तो किनके कोमल स्वर हैं? रे के, गा के और धा और नी के, इतने इनके क्या हैं? कोमल सुर हैं, ठीक। जैसे अभी आपने देखा कि मैं बजाया था, तो इनके क्या हैं? कोमल सुर हैं, यानी कि यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? ए कोमल, ठीक। और यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? कोमल गा। फिर यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? कोमल धा। फिर यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? आप कोमल नी, ठीक। अब जिनके तीव्र सुर हैं, जिनके तीव्र स्वर हैं, ठीक। तो क्या किनके तीव्र सुर हैं? माँ के, ठीक। ये आपका शुद्ध माँ है, तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं तीव्र माँ, ठीक साथियों। तो देख लें आपके कितने सुर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो क्लियर हो गया आपका कि कौन कौन से सुर आपके शुद्ध और अचल होते हैं, जो अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं, और किनके कोमल होते हैं? रे गा धा नी के कोमल होते हैं, ठीक। और उसके बाद तीव्र किसका होता है? माँ का, ठीक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर संगीत के 12 स्वर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले आपका स हो जाता है, उसके बाद कोमल रे हो जाता है, फिर शुद्ध रे हो जाता है, फिर कोमल गा हो जाता है, फिर शुद्ध गा हो जाता है, फिर शुद्ध माँ हो जाता है, फिर तीव्र माँ हो जाता है, फिर पा हो जाता है, फिर कोमल धा हो जाता है, फिर शुद्ध धा हो जाता है, फिर कोमल नी हो जाती है, फिर शुद्ध नी हो जाती है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुर हो गए आपके, ठीक। तो साथियों ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया आपको। तो अब आते हैं अंग्रेजी में, जिसे हम वेस्टर्न के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि वेस्टर्न में कैसे इसे जाना जाता है। वेस्टर्न में इसे आप जैसे ABCD जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनके हिसाब से रखा गया है। तो देखें, मैं अभी बोला ना कि आपका जो सप्तक कौन सा हो सकता है, जो आप
आपके इंस्ट्रूमेंट में मध्य हो, जहाँ तक आप आराम से बोल सकें और सुनने में भी दूसरों को अच्छा लगे। तो उसी तरीके से सेम वेस्टर्न में भी यानी कि अंग्रेजी में भी उसी तरीके से तय किया गया है। क्या है कि जैसे आपका यहाँ से सा स्टार्ट होता था, तो वेस्टर्न में क्या करते हैं कि आधे सुर नीचे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ से, यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आपके मध्य में 2 सुर काले वाले हैं, ये वाले, यही आप चिन्ह लगा लीजिएगा कि ऐसे आप पहचानेंगे। जहाँ आपके 2 काले वाले सुर हैं उससे जस्ट नीचे वाला जो है वहाँ से आपका अंग्रेजी में स्टार्ट होता है, जिसे हम सी कहते हैं। ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। देखेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, हाँ सही है, 12 सुर हो गए आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके हो गए 12 सुर। तो देखिए जैसे आपका ये क्या हो गया, सी हो गया। तो देखें इसमें इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका सी हो गया, तो सी के बाद क्या आता है आपका, डी आता है। ठीक, सी डी ई एफ जी तक पहुंचता है। ठीक, देखें 1 2 3 4 5 सुरों तक हम लगातार जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जी के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है आपका ए से, तो ए बी, फिर आपका क्या आ जाएगा सी। जैसे आप यहाँ सी माने थे इसको, तो देखिए वहीं जगह स्थान आपका फिर से आ गया, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा सी। ठीक, तो देखें फिर से एक बार देख लेते हैं, सी डी ई एफ जी तक जाता है, फिर उसके बाद ए बी, लगातार सारे सुर आपके दिख रहे हैं। ठीक, तो देखें अब इसमें हम देखते हैं कि किन सुरों के शार्प होते हैं और किन सुरों के फ्लाइट होते हैं। ठीक, तो देखें जैसे आपका ये सी हुआ, तो सी से जब हम आगे बढ़ेंगे ये इस पर आएंगे। देखें तो शार्प का मतलब होता है पतला, तीखा जिसे हम कहते हैं। ठीक, संगीत की भाषा में तीखा चाहे कह लें चाहे पतला कह लें, मतलब थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ सुर। तो इससे ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो शार्प हो गया आपका। तो ये क्या है आपकी सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी शार्प हो जाएगा, यानी कि सी का जो शार्प है ये है आपका सी और ये सी शार्प। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है सी डी आ गया है आपका, तो डी और डी से जब आगे बढ़ेंगे ए आ जाएगा आपका ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चूंकि इससे ए पतला है तो डी शार्प हो जाएगा ये। ठीक, फिर देखें डी शार्प हो गया है, तो सी डी ई। ठीक, अब यहाँ तो कोई काला ब्लैक वाला है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये शार्प नहीं होगा। ठीक, यानी कि सी डी ई का कोई शार्प नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, सी डी ई का कोई शार्प नहीं होता। फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यफ। ठीक, ये क्या हो गया आपका यफ हो गया। तो यफ से जब आगे बढ़ेंगे, देखिए आपका ब्लैक दिख रहा है ना, तो यफ ये हो गया। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पतला सुर हो जाएगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यफ शार्प हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये यफ है आपका, तो इसे जब आगे बढ़ेंगे ऊंचे चढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा यफ शार्प हो जाएगा। क्या है यफ, अब क्या हो जाएगा ये आपकी जी हो जाएगी। ठीक, ये जी हो गई आपकी, अभी आप देखे थे पहले ही। तो जी से जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पर आते हैं, तो इससे इसकी आवाज़ पतली हो जाएगी। ठीक, तो शार्प हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी, और ये क्या हो गया आपका जी शार्प, यानी कि जी का शार्प कौन हो गया, ए हो गया, जी शार्प। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, मैं बोला था कि जी तक जाता है। ठीक ना, तो जी का शार्प भी हो गया एक, तो फिर ए स्टार्ट हो जाएगा आपका, ए हो गया ये। ठीक, अब ए का ब्लैक दिख रहा है हमें ए से आगे थोड़ा सा, तो
ए का भी शार्प होता है, यानी कि ए से पतला इसकी आवाज़ है, तो ए क्या हो जाएगी आपकी, ए शार्प हो जाएगी। ए हो गया आपका, और ए शार्प हो जाएगी। ठीक, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, बी। ए के बाद बी आता है, तो बी आ गया आपका। ठीक, ए हो गया आपका बी। अब देखें, जैसे आप अभी ई का कोई शार्प नहीं होता, उसी तरीके से आपका बी का भी कोई शार्प नहीं होता। जिस तरीके से आप अभी सा और पा के कोई भी अचल और सा और पा के कोई भी तीव्र और कोमल सुर नहीं होते, उसी तरीके से इनको भी माना जाता है कि ये भी अपने जो स्थान पर फिक्स रहते हैं, ई और बी आपके। ठीक, फिर आपकी सी आ जाएगी अगले सप्तक की। समझ में आया दोस्तों? तो देखें, थोड़ा सा हम इसको लिख कर देख लेंगे। पहले हम नीचे नीचे वाले को लिखेंगे। ठीक, देखें, ए आपका दिख रहा है। ठीक, ए आपकी क्या हो जाएगी, सी। ठीक, फिर ए, सी के बाद क्या आ जाएगी, डी। तो ए नीचे वाली जो सफ़ेद है, सॉरी, ए हो जाएगी आपकी डी। डी के बाद सी डी ई। अब यहाँ सफ़ेद वाली जो नीचे है क्या हो जाएगी आपकी, ई। ठीक, फिर जस्ट इसके बगल वाली क्या हो जाएगी, एफ। ठीक, फिर इसके बगल वाली क्या हो जाएगी, ए सफ़ेद वाली, जी। फिर जी तक जाता है, उसके बाद फिर से रिटर्न ले लेता है, ए से स्टार्ट हो जाता है। तो ए वाली जो सफ़ेद है आपकी, इसके आगे वाली तो क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी। ठीक, अब इसके आगे वाली जो सफ़ेद है ए वाली आपकी, ये क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी। ये इस तरीके से साथियों। तो देख लें, यहाँ पर सारा चीज़ सीक्वेंस पर ही लगा है, सी डी ई एफ जी, फिर ए बी। ठीक ना? तो देखें, सी से जब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सी शार्प हो जाएगा, जिसे हम हैज के चिन्ह से जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक, सी शार्प हो जाएगा। फिर हम कहाँ आते हैं, डी पर आते हैं, और जब डी से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी शार्प हो जाएगा। तो हम किसके नाम से इसे जानते हैं, डी हैज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी शार्प हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाता है आपका ई का कोई शार्प होता ही नहीं। फिर क्या आ जाएगा आपका, यफ। ठीक ना? तो हम देख रहे हैं कि यफ के आगे एक शार्प लगा हुआ है, यानी कि काला बटन है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका यफ शार्प हो जाएगा। ठीक, फिर से आगे जब बढ़ते हैं, जी पर आते हैं, तो जी देखते हैं, तो जी के सामने एक काला लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जी शार्प हो जाएगा। ठीक, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ, ए पर, ए से आगे देखते हैं तो हमें एक काला बटन दिखता है, जो हमारा ए शार्प हो जाएगा। ठीक, फिर बी का कोई शार्प होता ही नहीं है। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, अगले सप्तक का सी। ठीक, नेक्स्ट एक्टिव का से स्टार्ट हो जाता है। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसको जान सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा वीडियो तरीके से लिख देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। देखें, सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, जो ए है, उसके बाद सी शार्प हो जाएगा, जिसे हम सा नाम से जानते हैं, सी। फिर हो जाएगा आपका डी, फिर डी शार्प हो जाएगा, सी डी, फिर ई हो जाएगी आपकी ई, फिर यफ के बदले आपका आ जाएगा क्या, यफ शार्प हो जाता है, फिर यफ जी आ जाएगी, फिर आपकी जी। अब जी का शार्प होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे जी शार्प। ठीक, ये वाला हो जाएगा आपका जी। फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए से, तो ए लिख दिए हम आपके ए। फिर ए का शार्प होता है, तो क्या हो जाएगा, ए हैज लिख देंगे, तो शार्प नाम से हम इसे जानते हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, बी। बी का कोई शार्प होता ही नहीं है। ठीक, तो देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक, अब हम दोनों की तुलना भी कर सकते हैं बड़े ही आराम से। कैसे, देखें, इस तरीके से, नी सा रे, कोमल रे था ये, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर शुद्ध मा, फिर तीव्र मा, फिर पा,
फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्धनी, फिर सार। अभी मैं थोड़ा सा अधिक सुर लिख दिया हूँ, उससे आप दिक्कत मत लीजिएगा। आप देखें क्या है आपका जो आपकी मंद सप्तक की कोमल नी, मंद सप्तक की नी है, इसे क्या मान लेंगे आप? सी। ठीक। और उसके बाद जो आपका सा दिख रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सी शार्प नाम से जानते हैं। ठीक। फिर क्या आ जाएगा आपका? कोमल रे। अब इसे हम किस नाम से जानेंगे? कोमल रे को। कोमल रे को हम जानेंगे सी के बाद क्या आता है आपका? डी। डी नाम से जानेंगे। ठीक। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है आपका? रे है, शुद्ध रे, तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? डी शार्प नाम से जानेंगे इसको। ठीक साथियों। फिर आपका क्या आ जाता है आगे? ई, यानी कि कोमल गा जो है किस नाम से जानते हैं? ई नाम से जानते हैं। फिर आपका क्या है? शुद्ध गा। तो शुद्ध गा को हम किस नाम से जानेंगे? यफ नाम से जानेंगे। ठीक। फिर क्या है आपका? माँ आ जाता है, तो माँ को हम किस नाम से जानते हैं? यफ शार्प नाम से जानते हैं। ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका? तीव्र माँ। तीव्र माँ को हम जी नाम से जानते हैं। ठीक। फिर आ जाएगा क्या आपका? पा। तो पा को किस नाम से जानते हैं हम? जी शार्प नाम से जानते हैं। जी शार्प। ठीक। फिर उसके बाद धा आ जाता है आपका क्या? कोमल। तो कोमल धा को हम किस नाम से जानते हैं? ए नाम से जानते हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा? शुद्ध धा। तो शुद्ध धा को हम ए शार्प नाम से जानते हैं। ठीक। फिर आपका क्या आ जाएगी? कोमल नी। तो कोमल नी को हम किस नाम से जानते हैं? ए बी नाम से जानते हैं। ठीक। फिर आप आ जाएगी क्या आपकी? आपकी मान लें कि तार सप्तक की ए नी आ गई आपकी, तो किस नाम से जानेंगे हम नी को? सी से। ठीक। फिर आपका सा आ गया, जैसे यहाँ आया था तो आपका सी शार्प यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक साथियों। तो इस तरीके से आप सारे स्वरों को हिंदी अंग्रेजी में कंठस्थ कर लें, बहुत ही सरलता होगी आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक। तो बस यही था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम साथियों।